स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक थी और एक लंबे अंतराल के बाद ये बैठक हुई है। हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने लिए इस पहले क्वार्टर के लिए कुछ लक्ष्य तय किए थे और मुझे खुशी है कि पिछले पूरे वर्ष में हम लोगों ने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स के तहत जो लोन सैंक्शन किए थे उसकी संख्या मात्र 47 थी पूरे वित्तीय वर्ष में, जो हम लोगों ने इस बार पहले ही क्वार्टर में 53 इसकी उपलब्धि कर ली है और इसके लिए सभी जितने भी बैंकर्स हैं वो बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने थोड़ी सी इसमें रुचि ली, थोड़ी मॉनिटरिंग की, जिससे कि हम लोग ये उपलब्धि पहले ही क्वार्टर में हम लोगों ने लास्ट ईयर के पूरे अचीवमेंट को अचीव कर लिया है। आगामी जो अगले 3 क्वार्टर्स हैं उसके लिए एक रणनीति हम लोगों ने तय की है और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए सभी बैंक से हम लोगों ने अनुरोध किया कि प्रति बैंक कम से कम एक लोन उनको अपनी तरफ से करना चाहिए या ऐसे प्रोस्पेक्टिव आदमी को चिन्हित करना चाहिए या महिला को चिन्हित करना चाहिए जो लोन देने योग्य है पीएमईजीपी के तहत, ताकि जो ये संभावनाएं होती हैं कि लोग अप्लाई करते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है, तो एक तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें की जाए। बैंकर्स खुद अपने कस्टमर्स का डेटाबेस खंगालें और देखें कि किसको दिया जा सकता है लोन और उससे फिर पीएमईजीपी में अप्लाई करवा के, और क्योंकि बैंकर्स ने खुद रिकमेंड किया तो उसमें उसके रिजेक्शन के चांसेस जो हैं लगभग शून्य हो जाएंगे। तो इन सब बातों पे चर्चा हुई थी पिछले क्वार्टर में और उसका फलाफल हम लोग को इस बार देखने को मिला है। सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपना खाता इस बार खोला है। 2-3 बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसमें स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस पीएमईजीपी सेगमेंट में किया है। उसी प्रकार से विगत वर्ष का जो एनुअल क्रेडिट प्लान होता है, जो ऋण दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, उसके अचीवमेंट में हमारे ज़िले की उपलब्धि लगभग 95% रही है लक्ष्य के विरुद्ध, जो कि एक अच्छा प्रतिशत है। उसके पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 73% अचीवमेंट हुआ था। तो एक तरीके से लक्ष्य के लगभग हम लोग करीब थे और इस बार हम लोगों ने टारगेट अपने लिए रखा है कि हम लोग इसको ओवर अचीव करेंगे, जो भी लक्ष्य दिया गया है उसको पार करेंगे। और अगर यही गति रही जिस प्रकार से हम लोग, मुझे लगता है कि लक्ष्य का 150 गुना भी पार करने में की संभावना है यदि इसी गति से और इसी रुचि के साथ लोग लगे रहें। मुख्य रूप से खगड़िया ज़िला एक कृषि प्रधान ज़िला है और यहाँ पर उद्योग के विस्तार की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। अभी वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा भी काफ़ी इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है और कई लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया। मेरी अपेक्षा है कि उससे अगर हम लोग ये भी मान के चलें कि शायद कुछ लोग ट्रेनिंग लेने के बाद स्टार्ट ना भी करें, तब भी एक बहुत बड़े संख्या में उद्यमियों का यहाँ पे सृजन होगा। इसमें महिलाएं बड़ी संख्या में। तो हम लोग चाहेंगे कि बैंकर्स का सहयोग हो। किसानों के लिए विशेषकर से केसीसी ऋण जो पहले मात्र खेती के लिए मिलता था, उसको अब विस्तारित करके पशुपालकों के लिए भी लाया गया है और मत्स्य पालकों के लिए भी लाया गया है। तो हम लोगों ने दोनों ही पदाधिकारियों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया है और उनको कहा है कि अपने माध्यम से ऐसे लोग जो, क्योंकि यहाँ पर दूध की कोई कमी नहीं है, बड़ी संख्या में लोग गाय भैंस पालते भी हैं, तो निश्चित रूप से उनको चारे इत्यादि के लिए या मेडिसिन इत्यादि के लिए जो आवश्यकता होती है वो केसीसी के रूप में उनको लोन मिल सकता है और 7% के सब्सिडाइज रेट पे उनको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों की रुचि भी है। मुझे लगता है 3000 प्लस फॉर्म्स उन्होंने जमा भी कर लिए। हम लोग लक्ष्य रख रहे हैं कि इसको 1 से 1.5 महीने में इसका निष्पादन कर लिया जाए ताकि पशुपालकों को भी केसीसी के लाभ से हम लोग आच्छादित कर सकें। तो ओवरऑल एक अच्छा प्रगति मुझे लग रहा है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में हुआ है और इस मोमेंटम को बनाए रखने की आवश्यकता है। नाबार्ड के माध्यम से भी बड़े बड़े जो यहाँ पर उद्यम हैं, चाहे वो जो यहाँ पे मक्का बड़ी मात्रा में होता है, वहाँ पर गोदामों के निर्माण की जो सहायता जो नाबार्ड के माध्यम से की जाती है, कई ऐसे बैंक्स के माध्यम से कैनवसिंग हुई है और लगभग 6 से 7 बड़े ऐसे गोदामों के निर्माण के लिए बैंकर्स को अप्रोच किया गया। मेरी अपेक्षा है कि बैंकर्स से लोग उनको अप्रोच कर चुके हैं, पेपर वगैरह वेरीफाई करके शीघ्र उसको सैंक्शन कर दें ताकि जो मक्का किसानों की यहाँ समस्या स्टोरेज की रहती है उसका निष्पादन हो सके और कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा तो निश्चित रूप से किसानों को भी एक उचित दर पर अपना मक्का स्टॉक करने, तो वो एक अधिकार जैसा हो जाता है और एक जो गोडाउन ओनर हैं उनका जो रेट रहता है वही प्रचलित हो जाता है, जिससे किसानों को घाटा होता है। तो बड़ी संख्या में अलग अलग जगह पर रहेंगे तो आवागमन में जो कॉस्ट लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो घटेगा।
दरों में कमी आएगी तो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा। तो मोर और लेस यही माहौल आज की बैठक में रहा। बैंकर्स की सेफ्टी की समस्या और जो CSP एजेंट्स हैं उनकी सेफ्टी के बारे में भी चर्चा की गई। तो मुझे लगता है कि इसमें और विचार करने की आवश्यकता हो, किस तरीके से उनके लिए सेफ़ किया जा सकता है ताकि जो छिनतई और जो मारपीट की घटनाएं हैं या फिर गोलीबारी की घटनाएं उस पर लगाम लगाया जा सके। खगड़िया शहर का एकमात्र रेमंड शोरूम जहां आपको मिलता है रेमंड्स के सभी कपड़े उपलब्ध, नक्कालों से सावधान। पता है खगड़िया शहर के सागर मॉल चौक स्थित भारत वस्त्रालय के बगल में। लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, जो दे उन्हें किसी भी रास्ते पर गति और किसी भी चुनौती से लड़ने की शक्ति। और वो साथ निभा रहा है BKT टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। BKT टायर्स के संग कृषि और उद्योग बनाते हैं देश को मजबूत और प्रगतिशील।